हेलो फ्रेंड्स, मैं आज चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे पहले दो सिनेरियो हम लोग स्टडी करेंगे। मान लीजिए मोनू के पास 5 टॉफीज़ है, रोहन ने उसको कुछ टॉफीज़ दिए। कितने दिए हमें पता नहीं, हम लोग उसको x से डिनोट करेंगे। अभी मोनू के पास 9 टॉफीज़ हुई, यानी 5 थे, रोहन ने x टॉफीज़ दिया तो टोटल उसके पास 9 टॉफीज़ हुए। सेकेंड केस में देखेंगे 18 मैंगोज एक बास्केट में है, उसमें से कुछ आम खराब हो गए थे, तो उनमें से तो हम लोग वो जो खराब आम है उसको फेंक दिए। तो कितने आम फेंके हमें पता नहीं, मान लीजिए एक आम को हम लोग फेंक दिए। फेंकने के बाद टोटल हमारे पास 15 मैंगोज बचते हैं। तो 18 माइनस x रॉटन मैंगोज करने से हमें 15 मिलता है। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये जो 18 माइनस एक्स इक्वल टू 15 और 5 प्लस एक्स इक्वल टू 9, इन सबको इक्वेशन कहा जाता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स, इस टाइप के और इस टाइप के स्टेटमेंट्स, जहाँ पर ऐसे दो साइड्स होते हैं और दोनों साइड्स के बीच एक इक्वलिटी का साइन होता है, उसको इक्वेशन कहा जाता है। These mathematical statements 5 plus x equal 9 and 18 minus x equal to 15 have the sign of equality. These are called equations. तो इस केस में भी देखिए, इस साइड में भी कुछ है और इस साइड में भी कुछ है और दोनों के बीच इक्वलिटी का साइन है, तो उसको इक्वेशन कहा जाता है। ऑल्सो जो स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी में लिटरल नंबर्स, वेरिएबल्स या सिंपल भाषा में समझिए small letters of the alphabet ऐसे होता है, जैसे x, y, z स्मॉल लेटर्स होना चाहिए, a, b कुछ भी एंड सो ऑन, तो उसको इक्वेशन कहा जाता है। यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी भी होना चाहिए और उसमें एक वेरिएबल या लिटरल नंबर या स्मॉल लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे 10 इक्वल टू 12, ऐसे तो कभी होता भी नहीं है। अगर ऐसे भी हम कुछ लिख देंगे तो ये हमारा गलत होगा, ये हमारा इक्वेशन नहीं होगा। अगर ऐसे 10x प्लस 2 इक्वल टू 12 ऐसे कुछ होगा, देन इसको इक्वेशन माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है और लिटरल नंबर है और ऐसे दो साइड्स भी हैं। जो दो साइड्स ऑफ द इक्वेशन होते हैं, जो इक्वल टू से पहले होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है, जो इक्वल टू के बाद होता है उसको राइट हैंड साइड कहा जाता है, या इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS, राइट हैंड साइड मतलब RHS कहा जाता है। अभी कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये 3 इक्वेशन दिए गए हैं, इनफैक्ट 4 इक्वेशन हैं। तो जो लीनियर इक्वेशन होता है उसमें पावर ऑफ द लिटरल 1 होता है। तो जब पावर 1 होता है, मान लीजिए x का पावर अगर 1 है तो हम लोग उसको x लिखते हैं, y का पावर 1 है तो उसको y लिखते हैं। तो एनी लिटरल टू द पावर 1 हम लोग खाली लिटरल नंबर या वेरिएबल को लिखते हैं ऐसे। तो जहाँ पर आप ऐसे लिटरल नंबर को खाली देखें विदाउट एनी पावर, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि उसका पावर 1 है। जैसे फर्स्ट केस में देखें ओनली y है, तो मतलब y का पावर 1 है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर x है, मतलब x का पावर 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर x है, मतलब x का पावर 1 है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ देखिए x का पावर 2 है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये बुक में गलत दिया है कि द पावर ऑफ लिटरल्स इज़ 1, तो ये 2 होना चाहिए, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो एन इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ द लिटरल नंबर वेरिएबल इज़ 1 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। अभी इक्वेशन के दो पार्ट्स होते हैं। जो एक्सप्रेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड उसको LHS कहा जाता है, जो एक्सप्रेशन ऑन राइट हैंड साइड उसको RHS कहा जाता है, और दोनों के बीच एक इक्वल टू का साइन होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है LHS कहा जाता है,
जो राइट हैंड साइड होता है वो RHS कहा जाता है, और दोनों के बीच इक्वल टू का साइन होता है, मतलब LHS इक्वल टू RHS हमेशा होना चाहिए। अभी ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बुक के। ये सारे लीनियर इक्वेशंस हैं, क्योंकि सब में देखिए पावर 1 है, और जो लिटरल्स हैं वो ऐसे जस्ट x y a x ऐसे ही दिए गए हैं, तो इससे अंडरस्टूड कि इनका पावर 1 है। अभी इनमें से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें लिखना है, तो इस केस में x माइनस 5 लेफ्ट हैंड साइड है, 3 हमारा राइट हैंड साइड है। इस केस में y/3 लेफ्ट हैंड साइड है, 9 हमारा राइट हैंड साइड है। इस केस में 3a + 2 लेफ्ट हैंड साइड है, 5 - a हमारा राइट हैंड साइड है। इस केस में 2x + 3 हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, 10 हमारा राइट हैंड साइड है। अभी कुछ बुक के एग्जाम्पल्स करेंगे। 4 एडेड टू ए नंबर x इज इक्वल टू 9। मुझे somehow लगता है ये गलत है बुक में, क्योंकि 4 ऐड करना है, जो हमारा नंबर है वो x है, तो x है उसमें 4 ऐड करना है। इज इक्वल टू मतलब ऐसे इक्वल टू का साइन 9 होता है, तो x + 4 हमारा 9 होता है। 3 टाइम्स ए नंबर y इज इक्वल टू 12। तो जहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स है, टाइम्स मतलब अब मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दीजिए, तो 3 इंटू ए नंबर y इज इक्वल टू 12, तो 3 इंटू y मतलब 3y। तो जहाँ पर टाइम्स होता है फिर नंबर होता है, अब डायरेक्टली 3 और वो जो लिटिल नंबर है उसको लिख दीजिए, तो 3 टाइम्स ए नंबर y मतलब 3y इक्वल टू 12, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन है।